आज हम लोग डिस्कसिंग करेंगे बॉयलिंग के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बॉयलिंग क्या होता है। जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो उस केस को हम बॉयलिंग कहते हैं, और ये सॉलिड या लिक्विड सरफेस के इंटरफेरेंस पे होता है। इसमें एक केस आता है बॉयलिंग कर्व। तो बॉयलिंग कर्व देखने से पहले हम देख लेंगे कि जो बॉयलिंग होता है वो कौन कौन सा बॉयलिंग होता है। तो पहले तो पोल बॉयलिंग। पोल बॉयलिंग जो होता है वो नेचुरल कन्वेक्शन के द्वारा होता है। उसमें कोई बल्क या एयर का मूवमेंट नहीं होता, उसमें सिर्फ हम हीट करते हैं। ये पोल बॉयलिंग में सिर्फ ओनली हम हीटिंग होता है। ये मेरा फ्लूइड मॉलिक्यूल है। पोल बॉयलिंग में सिर्फ हम हीटिंग करते हैं और जो इससे जो वेपर बनेगा उसे हम लोग पोल बॉयलिंग कहेंगे। इसमें एक और आता है पोस्ट कन्वेक्टिव बॉयलिंग। इसमें हम एयर का मूवमेंट करवा देते हैं, बल्क एयर ऑफ मूवमेंट करवा देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्टिव। एक आता है सैचुरेशन बॉयलिंग। मीन्स जो इसका जो टेम्परेचर होता है, सपोज दैट 110 डिग्री सेल्सियस है। जो सैचुरेशन टेम्परेचर से लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड बॉयलिंग। एक होता है सब कूलिंग बॉयलिंग। सब कूलिंग बॉयलिंग का जो लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है वो सैचुरेशन टेम्परेचर से कम होता है। ये होता है हमारा सब कूल्ड बॉयलिंग। और आगे हम लोग देखेंगे वॉल बॉयलिंग के बारे में। और वॉल बॉयलिंग में हम लोग बॉयलिंग कर्व बॉयलिंग कर्व को देखेंगे। ये जो ग्राफ जो है इसका हीट फ्लक्स वर्सेस टेम्परेचर। हीट फ्लक्स वाट मीटर स्क्वायर वर्सेस डेल्टा टी एक्सेस इक्वल टू टी सरफेस माइनस टी सैचुरेशन डिग्री सेल्सियस। हम डिफरेंस देखेंगे। जो मेरा सरफेस फ्लूइड सरफेस का जो टेम्परेचर है और मैं जो सैचुरेशन टेम्परेचर है उस दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे सपोज दैट 10⁻³ हम बॉयलिंग कर्व पहले बना देते हैं उसके बाद हम पार्टिकुलर पॉइंट को समझेंगे कि बॉयलिंग कर्व में जो पॉइंट जो कर्व बना वो किस तरह से बना। हम कुछ कोडिंग कर लेते हैं। 0 A B C A D पॉइंट E पॉइंट D। ये मेरा हो गया कन्वेक्टिव बॉयलिंग। ये हो गया
न्यूक्लिएट बॉइलिंग हो गया। ट्रांजिशन बॉइलिंग ये हो गया। फिल्म बॉइलिंग। तो पॉइंट 0 से के बाद बात करेंगे कन्वेक्टिव बॉइलिंग। तो कन्वेक्टिव बॉइलिंग में जो होता है, एक मेरा कंटेनर है, कंटेनर में कुछ इसमें सम लिक्विड्स हैं, इनिशियल स्टेज में पूरी फिल है। बॉइलिंग तब स्टार्ट होता है जब मेरा अगर वाटर है तो वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री रहेगा, तब मेरा बॉइलिंग स्टार्ट होता है। तो सपोज दैट इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री है और इस सरफेस का यहाँ से हम हीटिंग देते हैं, यहाँ से हीटिंग देने के बाद जो कंटेनर है उसका लोवेस्ट पोस्ट का टेम्परेचर 105 डिग्री सेल्सियस हो गया। और इस इनिशियली देखते हैं तो टोटल दोनों इसका जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और हीटिंग करने के बाद जो इसका सरफेस टेम्परेचर आता है 105 आता, मतलब 105 आ गया। तो इस केस का जो इसमें बबल फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इस केस का हम लोग बोलते हैं कन्वेक्टिव बॉइलिंग। इसका हम इस केस को बोलेंगे कन्वेक्टिव बॉइलिंग। जो मेरा केस 0 से 1 के बीच में होता है, ये मेरा कन्वेक्टिव बॉइलिंग होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सेम कंटेनर में टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर है, और इस हीटिंग देते हैं, इसमें कुछ बबल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ये बबल्स क्या होता है कि धीरे धीरे छोटा होते जाता है, कोलैप्स होते जाता है। तो जो मेरा ए से बी होता है, जो हीटिंग देने के बाद यहाँ पे सपोज दैट यहाँ टेम्परेचर 110, सरफेस टेम्परेचर हो गया 110, और इसका टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। इस पॉइंट तक आते आते जो बबल्स है, जो वेपर बबल्स हैं, वो यहाँ तक आते आते कोलैप्स हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इस केस को हम लोग न्यूक्लिएट बॉइलिंग में 2 पार्ट्स होते हैं, एक बबल्स कोलैप्स कर जाते हैं और दूसरी बात होता है कि बबल्स राइज होता है। तो ये मेरा केस हो गया बबल्स कोलैप्स इन लिक्विड। इसमें बबल्स कोलैप्स कर जाता है लिक्विड में, और फिर से इसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि बबल्स जो है ना वो बाहर निकलने लगता है। तो उस केस को हम लोग बोलते हैं इस केस को हम लोग बोलते हैं बबल्स राइज इन लिक्विड। बबल्स राइज इन लिक्विड। जो मेरा जो थर्ड केस होता है न्यूक्लिएट बॉइलिंग में, न्यूक्लिएट बॉइलिंग में सेकेंड केस, इसका जो बबल्स है फ्री सरफेस से बाहर निकल जाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग कर्व बोलेंगे, और सॉरी, और इस केस को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लिएट बॉइलिंग। और ये जो मेरा होता है बी से सी के बीच में होता है।
और सी से डी हम लोग देखेंगे किस। और यहाँ पे जो होता है मेरा मैक्सिमम फ्लक्स होता है, मैक्सिमम फ्लक्स क्यू मैक्सिमम होता है। अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस का देख लेते हैं तो इनिशियली जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है 1, 3 और 30, 1, 3, 10, 30। सपोज दैट यहाँ पे मेरा 100, 120 और इस पॉइंट को होता है अप्रॉक्स 1000 डिग्री सेल्सियस। तो सी से डी मेरा ट्रांजिशन बॉइलिंग है, लेकिन इस समय क्या होता है कि हीट फ्लक्स घटता है। तो हम थर्ड केस देख लेते हैं ट्रांजिशन के केस में। एक कंटेनर है तो थर्ड केस में क्या होता है कि जब बबल्स स्टार्ट होता है ना, तो यहाँ वेपर्स का एक स्ट्रैप बन जाता है, वेपर का स्ट्रैप बन जाता है जो इंसुलेशन का काम कर देता है। ये सारा वेपर बन के बाहर निकल रहा। तो यहाँ पे एक वेपर स्ट्रैप है जो हीट जो करते हैं, हीट जो करते हैं, इसके कारण क्या होता है मेरा हीट फ्लक्स घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट पे आके रुक जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन बॉइलिंग। उसके बाद आता है फिल्म बॉइलिंग, और इसका लगभग अप्रोक्स टेम्परेचर होता है सरफेस का 180 डिग्री सेल्सियस, और इस सरफेस टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और फिल्म बॉइलिंग देखेंगे, जो फिल्म बॉइलिंग डी से ई के बीच में एक कंटेनर होता है, इसमें यहाँ पे बबल्स का फिल्म आ जाता है, जिसके कारण हीट फ्लक्स को बढ़ा देता है। ये इसका अप्रोक्स टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस और सरफेस टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। जो मेरा डी से ई है मेरा फिल्म बॉइलिंग है, इसका टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, मैक्सिमम हीट फ्लक्स हो जाता है ई से ज़्यादा, और फिल्म के कारण जो फिल्म जो बनता है इसका वो फिल्म के कारण होता है। इस चीज़ को एक बार हम लोग ग्राफ तो बना लिए हैं, एक बार हम लोग स्टार्टिंग से देख लेते हैं। 0 से ए मेरा है कन्वेक्टिव बॉइलिंग। जब मेरा प्रेशर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है उस केस में क्या होता है, सिर्फ बबल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ इवापोरेट होता है, बॉइलिंग होता है। तो मेरा 0 से ए हो गया, ए से सी मेरा होगा न्यूक्लियर बॉइलिंग, जिसमें से ए और बी मेरा होता है। ए से बी जो होता है मेरा टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है, 110 से 100 के बीच में होता है। इस केस में अगर हम हीटिंग करते हैं तो हीटिंग करते हैं तो इसमें बबल्स बनता है, पर बबल्स जो है ना वो इस सरफेस तक नहीं आ पाता है, निकल नहीं पाता, वो कोलैप्स कर जाता है लिक्विड में ही। इस फेज को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग कोलैप्स इन लिक्विड। न्यूक्लियर बॉइलिंग में देखेंगे बी से सी के बीच में, बी से सी के बीच में जब हम इसको और हीट देते हैं तो ये जो बबल्स होता है लगभग अप्रॉक्स सरफेस के ऊपर हल्का आ जाता है, तो ये मेरा बी से सी होता है। इससे मेरा मैक्सिमम हीट फ्लक्स मिलता है। और सी से डी होता है ट्रांजिशन बॉइलिंग होता है। इस केस में वेपर स्ट्रैप आ जाने के कारण इंसुलेशन का काम कर देता है, जो मेरा हीट लॉस को कम कर देता है। मेन जो इसमें जो हम हीट देते हैं वो हीट लिक्विड में जाने ही नहीं देता, रोक देता है। इस केस से मेरा हीट फ्लक्स हटता है। उसके बाद मेरा फिल्म आ जाता है, बबल्स का फिल्म आने के कारण मेरा फिर से हीट ट्रांसफ़र को बढ़ा के
ई तक ले चला जाता है, जो मेरा मैक्सिमम हीट फ्लक्स से ज़्यादा होता है। थैंक यू।